क्योंकि कल आपके हिसाब से ऐतिहासिक दिन रहा, देश के लिहाज से ऐतिहासिक दिन रहा। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया, आज राज्यसभा में चर्चा चल रही है, लेकिन उसको लेकर जो रिजर्वेशंस थे वो रिजर्वेशन अभी भी कंटिन्यू हैं। यहां तक ये भी कहा जा रहा है कि भले ही सदन से ये पास हो जाए, लेकिन हमें कोर्ट का रास्ता भी अख्तियार करना पड़े तो हम करेंगे, क्योंकि आप जाहिर कानून की भी ज्यादा जानकारी रखते हैं। मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूं कि क्या सरकार वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपनी राह को आगे आसान देखती है, या लगता है कि कुछ चुनौतियां उन रिजर्वेशंस के बाद आपको आगे भी फेस करनी पड़ेंगी? रोहन गुप्ता। देखिए पूनम जी, मुझे लगता है कि कल संविधान की जीत हुई और तुष्टीकरण की हार हुई, और जिस प्रकार से एक प्रोपेगेंडा, एक गुब्बारा फुलाया गया था प्रोपेगेंडा का कि बहुत विरोध है, आज आपने देखा सब मुस्लिम भाई बहनों ने उसका स्वागत किया। वो गुब्बारा पूरी तरह से फूट गया, जो प्रोपेगेंडा का गुब्बारा था वो पूरी तरह से फूट गया, और उसका श्रेय जो कल संसद में चर्चा हुई है मैं उसको देना चाहूंगा, क्योंकि एक एक सवाल का बारीकी से जवाब सरकार ने दिया। एक एक सवाल, कोई भी सवाल को छोड़ा नहीं, और पूरी चर्चा में विपक्ष एक बार भी ये नहीं बता पाया कि ये बिल एंटी मुस्लिम कैसे है। पूरी तरह से अमित शाह जी ने हो या रिजिजू जी ने हो, हर मंत्री ने बारीकी से एक एक इश्यू को छेड़ा, जिसे ये प्रोपेगेंडा था उसकी हवा निकाल दिया। वही हुआ, सबने समझा कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल है, ये कोई धार्मिक बिल नहीं है। वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं है। वक्फ और वक्फ बोर्ड का डिफरेंस समझाया कि वक्फ में कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता है, पर वक्फ बोर्ड इज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जिसका काम है कि जो संपत्ति है उसमें सीधी से पारदर्शिता है और उसका लाभ सारे मुसलमानों को मिले। और ये बात सच इसलिए है पूनम जी कि अगर वक्फ बोर्ड का संचालन पूरी तरह ठीक से हुआ होता तो देश से तीसरी सबसे बड़ी जमीन धारक संस्था के जो बेनिफिशियरी है हमारे मुस्लिम भाई बहन, आज 95% मुस्लिम भाई बहन गरीब नहीं होते। 9 लाख एकड़ जमीन धारक जो संस्था है उसकी इनकम सिर्फ 166 करोड़ होना, ये इस साल बाद का सबूत है कि बहुत बड़ा करप्शन वहां पे हो रहा है। और ये मैंने नहीं कहा, ये लालू जी की क्लिप जो कल चल रही थी उसमें कहा कि जिस प्रकार से वक्फी जमीन को बड़े बड़े लोग घर पे ले गए, उसको रोकने का प्रावधान तो उस समय से चल रहा है, सरकार ने वही काम किया। पर ये चंद मुट्ठी पर लोगों को लग रहा था कि उनकी जमीन खरीद रही है, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। उन्होंने कांग्रेस और अन्य पार्टियों को अपना हथियार बनाया, प्रोपेगेंडे करने का प्रयास किया, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश की जनता को, मेरे मुस्लिम भाई बहनों को, कि उसने इस प्रोपेगेंडा को सफल नहीं होने दिया। और कम से कम एक हफ्ते से मैं पूनम जी कहता हूं कि जो भी बंदा ये बिल को पढ़ेगा, उसके प्रोविजंस को पढ़ेगा, तो एक भी बात ऐसी बात नहीं है कि कहीं पे किसी मस्जिद लेने की बात हो, दरगाह लेने की बात हो, कोई मुस्लिम भाई बहन की संपत्ति, वो कोई बात ही नहीं है। अब हवा हवाई बात करेंगे, एक सुधार को, एक पॉजिटिव चेंज को इसके आप साथ तुष्टीकरण के एक और नाम से बात बहुत करेंगे तो काम इंपॉर्टेंट नहीं है। होगा। कई बार बहुत चीजें ना पेपर्स में बहुत क्लियर दिखती हैं, ये लगता है कि नहीं हमने बहुत अच्छी तैयारी की है, जिसको हम प्लानिंग कहते हैं, लेकिन उस प्लानिंग के एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ये मेक श्योर करना सरकार की जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि आप बड़े वायदे कर रहे हैं। आपने इसको उम्मीद नाम दिया है ना, तो ये उम्मीद वाकई में किसी के लिए ना उम्मीदी ना बने, इस बात को आपको मेक श्योर करना होगा, और हर स्तर पर आपको ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होगी। पूनम जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि जनता ने इतना बड़ा विश्वास जब जताया है। देखिए, मैं 2-3 एग्जांपल यहां पे लूंगा। जब 370 की बात थी तब भी इस प्रकार का प्रोपेगेंडा पूरे देश में चलाया गया, और रिजल्ट आज जम्मू कश्मीर में दिख रहा है कि 370 के बाद क्या रिजल्ट वहां पे आ रहा है। सीएनआरसी में इन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया, और आज कोई भी मुस्लिम भाई बहन का कोई भी ये नहीं कह पाएगा कि किसी की नागरिकता गई। वही चीज, सरकार बहुत जिम्मेदार है, और इसका मैं आपको आज बोल के जा रहा हूं, 1 साल के बाद हम देखेंगे वक्फ बोर्ड के जो परिणाम आएंगे और जो इनकम बढ़ेगी, तब आपको मालूम चलेगा कि ये बिल का सही उद्देश्य क्या था। और आज जो मुस्लिम बिरादरों ने इसमें अपना समर्थन दिखा है, उनको लगेगा कि हमने सही निर्णय लिया। ठीक है, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी आपके पास आते हुए, अभी पूजा जी नहीं है, अशोक जी हैं, तो मुझे कंफर्म कीजिएगा। अशोक जी हैं, ठीक है। अशोक जी, आपके पास मैं आना चाहती हूँ और ये समझना चाहती हूँ कि इस उम्मीद से विपक्ष इतना ना उम्मीद आखिर क्यों हो रहा है? आज जेपी नड्डा को ये क्यों कहना पड़ा कि पूरा का पूरा विपक्ष, राम मंदिर से लेके आप कुंभ चले आइए, बिहार इलेक्शन पे आप चर्चा कर लीजिए, आज राहुल गांधी चीन का मुद्दा ले आए, फिर उसके बाद यूएस टैरिफ्स की आप लोग बात करने लगे, क्यों ऐसा जेपी नड्डा को कहना पड़ा कि आप डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं? आपके पास मौका है सरकार से सवाल पूछने का, उनकी अकाउंटेबिलिटी को तय करने का, और ये मेक श्योर करने का कि मुस्लिमों के साथ किसी तरीके की कोई दिक्कत, कोई भेदभाव इस बिल के आने के बाद ना हो। क्या आपने उसको मिस आउट कर दिया? देखिए पूर्णिमा जी, सवाल उठता है कि प्रोपेगेंडा कौन फैला रहा है और फ्रूटफुल डिस्कशन कौन कर रहा है।
और जो मूलभूत मुद्दों पे ध्यान कौन हटा रहा है, कौन लगा रहा है, ये सवाल तो है। अभी भाजपा के साथी ने कहा प्रोपेगेंडा। भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा के अलावा आज 2014 से मोदी जी हैं, उसने किया क्या? आज जो वक्फ बिल का बारे में जो चर्चा कर रहे हैं जेपी नड्डा साहब से लेकर के भारतीय जनता पार्टी जितने भी नेता, यही काम है कि मूल मुद्दों से ध्यान भटका दो। अभी ये जिस भी वर्ग के लिए कोई भी बिल लाते हैं पूर्णिमा जी, आपको याद होगा इन्होंने नौजवानों के लिए एक अग्निवीर की योजना लेके आई थी। आप कहेंगे विषयांतर हो रहा है, मैं एग्जाम्पल के साथ कह रहा हूँ। जो नौजवानों के लिए अग्निवीर की योजना लाए, अब क्या बताए, अरे ये तो नौजवानों के लिए हित में है, इजराइल में ऐसा होता, फला जगह ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता, नौजवानों का भविष्य सुनहरा हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? नौजवानों से कोई डिस्कशन नहीं, और नौजवानों को भविष्य अंधकार में हो गया। किसानों के खिलाफ भी 3 काले कानून लाए, किसानों से कोई डिस्कशन नहीं, और वो अल्टीमेटली वो बिल वापस लेना पड़ा। उसके पीछे क्या बताया मनसा सरकार ने, क्या बताया? किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी जी, किसानों का जीवन स्तर सुधर जाएगा जी। उसके पीछे मनसा क्या थी भाजपा की? कि वो किसानों की जमीनों को छीनो और अडानी भाई को दे दो। यही मनसा भारतीय जनता पार्टी की है। वक्फ बोर्ड की 9.4 लाख हेक्टेयर जमीन छीनो और किसको दे दो? भूमाफियाओं को, अपने जो चाहते हैं उन भूमाफियाओं को, जो भगवान राम की नगरी अयोध्या को भी नहीं छोड़े, वहां भी जमीन पे कब्जा कर लिए। और भारतीय जनता पार्टी को तो आज के दौर में लोग कहने लगे भारतीय जमीन माफिया पार्टी हो गई है। ये अच्छा, जमीन माफिया पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जमीनों अशोक जी निगाहें इनकी हैं। अशोक जी ये बताइए, 370 जब ये सरकार लेकर आई तो क्या मंशा थी? जब ट्रिपल तलाक लेकर आई, ट्रिपल तलाक को लेकर महिलाओं को संरक्षण एक मिला, उनकी क्या मंशा थी? ये भी तो मुसलमानों के लिए था। जब इनकी सरकार, केंद्र की सरकार, और जो इनकी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी इसीलिए है क्योंकि ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इनकी जिम्मेदारी है कि मुसलमानों के लिए भी ये केंद्र की योजनाएं लेकर आए, और स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज के लिए जब ये योजनाएं लेकर आए, तब इनके पीछे की मंशा क्या थी? ट्रिपल तलाक के बाद इनकी मंशा क्या थी? 370 हटाने को लेकर इनकी मंशा क्या थी सर? देखिए पूर्णिमा जी, आपने कहा कि आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास के पीछे इनकी क्या मंशा है। यही तो बात है, सबका साथ, 15% लोगों का विकास, सबका साथ की बात करेंगे। लेकिन अभी तो ये कहते हैं ना, हम हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी हैं, हिंदू हृदय सम्राट योगी जी हैं, हिंदुओं के हित की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। कौन सी हिंदू की बात करती है? आज मैं खुलेआम कह रहा हूं कि इस देश का 80% आबादी हिंदू की है, जिसमें 85% पीडीए के लोग हैं, पिछड़े दलित आदिवासी। उन पिछड़े लोगों के हक और हकूक के साथ क्यों इस तरह से पार्शियलिटी की जा रही है? क्यों उनके साथ अन्याय किया जा रहा है? क्यों उनको जिसकी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है? क्यों उनके आरक्षण को लूटा जा रहा है? क्यों उनकी नौकरियों को छीना जा रहा है? तमाम बातें हैं, और ये बात कर रहे हैं। हम तो भाई गरीब मुसलमानों की बात कर रहे हैं। में जो सब रिजर्वेशन लेकर आ रहे हैं मुस्लिमों के लिए, वो कौन छीन रहा है साहब? यही छीन रहे हैं क्या? पूर्णिमा जी, उन्हीं के रिजर्वेशन में जो सब रिजर्वेशन लेकर आ रहे हैं, वो कौन छीन रहा है सर? पूर्णिमा जी, मैं तो यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जिनकी राजनीति करते हैं, उनके जब एक सगे नहीं है, तो मुसलमानों के खिलाफ तो 24 घंटे ये नफरत फैलाते हैं, उनके कैसे सगे हो जाएंगे? ये हिंदुओं की बात करते हैं, अगर पिछड़ों की बात 370 करते हटने के हैं, बाद आपको दलितों की कश्मीर बात में करते बदलाव हैं। नहीं दिखता, तो शायद वो अब कोई शायद ही दिखा पाएगा सर। अगर ट्रिपल तलाक जैसा कानून आने के बाद मुस्लिम महिलाओं के चेहरे पर आपको खुशी नहीं दिखती, तो शायद ही कोई आपको दिखा पाएगा। अगर वो मुस्लिम महिलाएं जश्न मनाते हुए हाथ में गुलाब लेकर आती हैं, वी सपोर्ट यू मोदी जी, थैंक यू भाईजान जैसे प्लकार्ड्स उनके हाथ में होते हैं, तो फिर शायद ही कोई दिखा पाएगा।